आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। सुबह का कभी नक्सलियों का गढ़ रहा सोनभद्र जनपद के बिहार सीमा से सटे चौरा गांव में आजादी के 75 साल बाद आज पहली बार कोई जिलाधिकारी पहुंचा है। आजादी के बाद पहली बार चौरा गांव में पहुंचे जिलाधिकारी को देखकर गांव वाले के चेहरे पर प्रसन्नता से लगने लगी और उम्मीद की किरण भी दिखाई दी है। आजादी के 75 साल बाद भी विकास के कोसों दूर रहा चौरा गाँव के लोग की निगाहें जिलाधिकारी सोनभद्र चंद्रविजय सिंह की तरफ आ रही है। नक्सलियों के गढ़ माने जाने वाले चौरा गाँव का विकास भी होगा। जी हां, जिलाधिकारी को अपने बीच पाकर ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को गिनाया तो वहीं वनवासियों को जिलाधिकारी ने लगभग 500 बीघा वन भूमि पर वनाधिकार के तहत 127 लोगों को पट्टा अधिकार दिया। अपने पुश्तैनी जमीन का अधिकार प्रमाण पत्र पाकर वनवासियों के चेहरे खिल उठे। इस पट्टा वितरण के बाद जिलाधिकारी ने कहा कि यह गाँव चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहाँ कोई मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता, जिसकी वजह से विकास कार्यों में परेशानी होती है। हमारा सबसे पहला लक्ष्य यहाँ मोबाइल नेटवर्क को पहचानना है ताकि आवास और शौचालय सहित अन्य विकास कार्य भी अच्छी प्रगति पर हो सके। जी हां, सोनभद्र के नगवा विकासखंड में सैकड़ों फीट नीचे पहाड़ी की तलहटी में बसा चौरा गांव अपने आप में सोनभद्र का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का अनूठा गांव है। इस गांव में सूर्योदय 1 घंटे बाद व सूर्यास्त 1 घंटे पहले ही हो जाता है। इसका कारण यह है कि पूरा गांव 3 तरफ से ऊंची पहाड़ी की चोटी से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां ना तो कोई अधिकारी पहुंचा, ना ही विकास का कार्य हुआ है। एक समय माओवादियों का गढ़ माना जाने वाला इस इलाके से सरकार और उनके मुलाजिम भी गांव तक जाने से घबराते थे। जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह ने कहा है कि यह गांव चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहां कोई मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता, जिसकी वजह से विकास कार्यों में परेशानी होती है। हमारा सबसे पहला लक्ष्य यहां मोबाइल नेटवर्क को पहचानना है। वहीं वन अधिकार के तहत अपनी जमीन पर अधिकार पाकर वनवासियों ने कहा कि आज बहुत खुशी की बात है। ग्रामीणों ने बताया है कि हमारे बाप दादा जंगल या सरकारी बंजर जमीन पर जोत कोट करके आ रहे हैं। कभी वन विभाग तो कभी लेखपाल और प्रधान कब्जा करते हैं। वहीं काम में जिस प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, इसके बारे में राजस्व निरीक्षक कानूनगो बताते हैं कि यहां आने पर जल्दी सूर्यास्त हो जाता है और सूर्योदय देर में होता है। जमीन का सर्वे करने में वन विभाग अड़दंगा लगाता है। आज 127 लोगों में लगभग 500 बीघा जमीन का वितरण पट्टा किया गया है। कहाँ का रहे वाला हो? कलौती आज काम मिलल हो तो है पट्टा का कागज मिलल हो तो जमीन का मिलल हो। कितना साल से जमीन का कागज नहीं रहा? ठीक, 100 साल से ऊपर का तो 100 बरिस से ऊपर होगा तो जमीन का कागज नहीं मिल रहा नहीं रहे भाई। बाप दादा जोतत रहा नहीं रहे, दिन चल गए ना 2-3 बरिस हो गए भाई। जंगले लोग नहीं जुताई तो वही से पेट पर्दा चलत रहा, खाना परिवार चलत रहा। तो अब कागज मिल गल तो अब आज कैसन महसूस होता है? सरकार अगर दिले बा तो का लगता कि योगी सरकार कैसन काम के बा? सरकार कागज काम कर अब खुश हो ना, खुश हो। अब तोरे जमीन का अधिकार तो मिल। अब दादी कहाँ का रहे वाला हो? दादी ई का मिलल है आज मिलल बा पट्टा के जमीन। कौने जमीन का अधिकार मिलल बा? जंगल के जमीन जोता? जंगल के जमीन जोता। कितना साल से जोता? अरे 100 वर्ष से बाबा दादा रहा कर आज मुस्मात हो गई। अब तो बाद ये करे वो गाँव तो आज कागज मिलल बा? आज कागज मिलल बा। अब जमीन का मालिक हो गिलू? मालिक हो गई। आगे एक पहले वन विभाग का हटावत नहीं हटावत रहा वन विभाग का कहा कि भागा जंगल जमीन नहीं देते। तब आज पट्टा मिल गया, आज खुश हो? योगी जी दिले हम, योगी जी के जानल हूँ? हाँ जानता नहीं। योगी जी आज पट्टा दिले हम कि मोदी जी दिले हम? और योगी जी दिले हम। कैसन लगा था? बढ़िया लगा कि अब मालिक हो गया योगी जी मालिक बना देना। के बने मालिक? कौनी जमीन का पट्टा मिलल? जंगल वाला जमीन पे कब्जा रहा? कई बीघा कब्जा रहा? एको बीघा नहीं कब्जा है। एको बीघा नहीं कब्जा रहा? कागज नहीं कैसे कब्जा है? जोतत बहुत रहा ना। कई बीघा जोतत बहुत? कई बीघा जोतत? दमोदर 4 बीघा। और आज मालिक हो गया, कैसन महसूस होता?
के मालिक बनैले आंधी पानी मोदी मालिक बने ना। का लगता कि सरकार बढ़िया काम करता है या खराब काम करता है? का अब सरकार दे दिले बा पट्टा, खुश है ना? खुश है। अब अपन तोहार मालिक हो गया। जी आपका नाम? सुरेंद्र नाथ मिश्र, सुरेंद्र जी किस पद पे हैं आप? और राजस्व निरीक्षक के पद पर। सुरेंद्र जी, यहाँ पे वनाधिकार का आज आज़ादी की पहली बार यहाँ पट्टा दिया गया है और इनको अधिकार दिया गया है अपनी जमीन पे, तो यहाँ पे वनाधिकार देने में या इनके कागजात बनाने में किस तरह की दिक्कतें आई? वनाधिकार प्रकरण में यहाँ मुख्यतः वन विभाग द्वारा अड़चने उत्पन्न की जा रही थी और यहाँ पर जो हमारे राजस्व विभाग से संबंधित अधिकारी निचले स्तर पर देखभाल आए थे, सर्वे किए, उनकी तमाम शिकायतें भी वन विभाग द्वारा की गई कि लेखपाल जो है गलत तरीके से कब्जा ज़बरदस्ती दे रहे हैं, वन विभाग पर कब्जा करवा रहे हैं, इस तरह की शिकायतें आ रही थी। यह जो है प्रकरण जिलाधिकारी महोदय के समक्ष रखा गया। जिलाधिकारी महोदय अपने जो है अपने स्तर से इसको देखा और उन्होंने तहसीलदार, एसडीएम और एडीएम स्तर के अधिकारियों को टीम बना करके यहाँ भेजा कि वहाँ पर वन विभाग द्वारा जो बताया जा रहा है कि उनका पर कब्जा नहीं है, तो इसको वो स्वतः देखे। अधिकारियों की टीम आई, उन्होंने देखा, मुआयना किया, उसके बाद यह सुनिश्चित हो गया कि वन भूमि पर यहाँ के आदिवासियों का सैनिक कब्जा है और उनको अधिकार नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि यह पहाड़ी इलाका है, चारों तरफ से पहाड़ है और बीच में जो है पहाड़ की गोद में बसा हुआ गांव है। तो यहाँ के आदिवासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है और उनका हक दिया गया है। कितने आदिवासियों को दिया? आज 127 लोगों को उनके काबिज जमीन पर वो हक दिया गया है। कितनी भूमि आवंटित की गई है? लगभग 500 बीघा के करीब उनको आवंटित की गई है। 127 लोग और सब जनजाति के लोग हैं। में यहाँ पे पट्टा आदिवासियों को इनके भूमि पे पट्टा मिल रहा है, तो ये आज़ादी के बाद पहली बार हो रहा है इनको अपना अधिकार मिल रहा है। देखिए, जो आज चौरा गांव है, नगवा ब्लॉक का गांव है, मुख्यालय से काफ़ी दूर है, लगभग 2.5 घंटे 70 किलोमीटर के करीब है और ये गांव काफ़ी मतलब बिल्कुल बॉर्डर पे होने की वजह से भी काफ़ी विकास कार्य से छूटा रहा है। आज इस गाँव में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो लाभार्थी उनको पट्टा वितरण किया जा रहा है और 128 जो ऐसी पत्रावलियाँ स्वीकृत की गई थी और ऐसे जो हमारे लाभार्थी हैं उनको आज यहाँ पर पट्टा वितरण किया गया और इससे इन लोगों को जो अधिकार है उन भूमि का, जिसमें ये लोग करते आ रहे हैं काफ़ी सालों से, उसका एक लीगल राइट इन लोगों को मिलेगा। उसमें फिर ये लोग मकान भी बना सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं और किसी भी तरह का वन विभाग से जो आपस में दिक्कतें रहती हैं वो उनके सामने नहीं रहेगी। और इसके साथ साथ चौरा गांव में विकास की जो समस्याएं थी वो यहाँ के प्रधान जी और जो आसपास के प्रधान हैं उनके द्वारा भी रखी गई और यहाँ पे जो आवास की समस्या है, ये गांव ऐसा है जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, जिसकी वजह से लोगों के आवास भी नहीं मिल पा रहे हैं। जियो टैग में समस्या आ रही थी और इसके अलावा मनरेगा के कार्यों में भी काफ़ी समस्या आ रही है। तो ये सारा चीज़ें इनको भी निस्तारण करने के लिए एक योजना बनाई गई है। इन सारी समस्याओं को हम लोगों द्वारा सुना दिया और मुख्य रूप से जितने भी सभी आदिवासी भाई बहन हैं, एसटी कम्युनिटी के जो लोग हैं, इनको पट्टा वितरण के लिए जो कार्रवाई थी उसके लिए भी काफ़ी बार यहाँ पर कैंप लगाया गया और फाइनली 5वीं बार यहाँ पे आके ये फाइलें स्वीकृत हुई हैं। और क्योंकि पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पट्टा वितरण किया गया था बबली के कार्यक्रम में और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी था कि जो भी हमारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पे ये काम चल रहा है उसको जल्दी से जल्द पूरा करें और ऐसे लोगों के बीच में इस पट्टे का वितरण करें। और ये गाँव में क्योंकि फाइलें इसकी गायब हो गई थी तो पूरा दोबारा से सारी प्रक्रिया करके उसके बाद ये फाइलें स्वीकृत हुई हैं और क्योंकि मुख्यालय से काफ़ी दूर है, इन लोगों को हम मुख्यालय बुला के या तहसील मुख्यालय बुला के वितरण नहीं करना चाहते थे और लोगों के बीच में यहाँ पे आके इस गांव में इन लोगों ने आज इन लोगों को उनका अधिकार दिया है और जो माननीय की मंशा के अनुरूप है और हम लोगों का यही उद्देश्य है कि यहाँ के जो विकास कार्य बाधित हैं उनको और तेज़ी गति से हम लोग बढ़ा सकें। सर, ये नक्सल प्रभावित गांव रहा है, यहाँ पे काफ़ी नक्सलियों का आना जाना भी रहा है और ऐसे इसी कारण ये क्षेत्र विकास से काफ़ी कोसों दूर है और आज़ादी के बाद पहली बार इस गांव में कोई जिलाधिकारी आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, निश्चित रूप से गांव जो है वो काफ़ी पिछड़ा है, सारे घर जो है कच्चे हैं। जैसे मैंने बताया कि आवास में जियो टैगिंग या नेटवर्क नहीं होने की वजह से समस्या है और पूरे रास्ते में
पे आए हैं कि पूरा जंगल का क्षेत्र है, वन्यमान का क्षेत्र पड़ता है। और जैसा आप कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद यहाँ पे बहुत काम अभी चल रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत जो पाइपलाइन है वो आप पूरे रास्ते भर में देखा होगा, उसका काम यहाँ पे चल रहा है। और बहुत सारे अगल बगल के गाँव में स्टैंड पोस्ट के द्वारा टंकी भी लगी गई है। तो ये सब काम जो है वो तीव्र गति से चल रहे हैं। लोगों के घर घर तक जो पानी पहुँचाने का काम है वो भी बहुत अच्छे से जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पे हो रहा है। और जो बाकी जो समस्याएं हैं उनको लेकर भी हम लोग और जो पूरी टीम है वो पूरी तत्परता के साथ यहाँ पे विकास कर रहे हैं। ये सैकड़ों फीट नीचे ये तलहटी में बसा हुआ है। यहाँ पे 1 घंटे बाद सूर्योदय और 1 घंटे बाद सूर्यास्त होता है। तो ऐसे में क्या ये पर्यटन की दृष्टि से इसको भी विकसित किया जा सकता है? बहुत अच्छी जगह है इको टूरिज्म या विलेज टूरिज्म को विकसित करने के लिए। और बहुत सारे जो ऐसे टूरिस्ट होते हैं जिनको विलेज की जो रिमोट एरिया होते हैं उनको भी देने के लिए विलेज टूरिज्म की बात करते हैं। उसके लिए पूरा क्षेत्र जो है ये बहुत अच्छा है और काफ़ी सुंदर है। और थोड़ा सा और डेवलपमेंट होने के साथ साथ ये सारी चीज़ें हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो क्या इसको शिमला की तरह बनाया जा सकता है? पर्यटन उतना तो मैं नहीं कहता, लेकिन जैसे जैसे सुविधाएँ बढ़ेंगी और यहाँ के लोगों की जो मूलभूत सुविधाएँ हैं कि उनको शिक्षा की कमी है और स्कूल जो प्राइमरी स्कूल है और उसके बाद सीधे 8 किलोमीटर चलने के बाद जो जूनियर स्कूल है, तो ये सारी समस्याएँ हैं। उन चीज़ को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी जैसे और टाइम आएगा हम लोग बहुत जल्दी इसमें अपने जो भी फंड्स हैं उसको लगा के इन सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। ठीक है सर। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।